हेलो दोस्तों, नमस्ते। तीज का त्यौहार आने वाला था। वाणी के मायके में उसकी भाभी की डिलीवरी हुई थी, तो सब लोग उसकी भाभी की और बच्चे के देखभाल में लगे हुए थे। उसके भाई ने उसके अकाउंट में सिंधारे के नाम के पैसे डलवा दिए थे और वाणी ने उन पैसों से अपने लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियाँ भी ले ली थीं और सब कुछ अपनी अलमारी में रख दिया था। सोच रही थी कि तीज के दिन सब पहनेगी। वाणी सरकारी विभाग में क्लर्क थी। उसकी शादी वरुण से हुई थी। वरुण पेशे से इंजीनियर था। घर में उनके अलावा सास ससुर और एक ननद तन्वी थी। तीज से एक दिन पहले वाणी दफ्तर में फ्री बैठी थी तो उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और देखते ही बोली, ओह नो, ओह नो। तो उसकी सहकर्मी निशा चौंक गई। उसने पूछा, वाणी क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ वाणी, कुछ बोलो। अरे कुछ बोलो भी सही। वाणी ने अपना फ़ोन निशा को दिखाया और बोली, जो साड़ी और चूड़ियाँ मैं पहनने वाली थी वह बिना पूछे तन्वी ने पहन ली कॉलेज में और फ़ोटो भी डाल रही है। अरे ऐसा कौन करता है? निशा बोली। वो ऐसा ही करती है निशा, मैं कुछ भी लेकर आती हूँ मुझसे बिना पूछे यूज कर लेती है। और तो और एक बार मेरी साड़ी अपनी किसी सहेली को भी दे दी थी। जब वह मुझे वापस मिली तो उस पर चाय कॉफ़ी के दाग थे। जब मैंने सवाल जवाब किया तो कहती है कि उससे गलती से आपकी साड़ी खराब हो गई, सॉरी। वह अक्सर यही करती है, मेरी चीज़ें यूज भी करती है और उन्हें ख़राब भी कर देती है। कुछ कह दो तो घर में सब मुझे ही भला बुरा कहने लग जाते हैं। मेकअप, लिपस्टिक, अब यह सब चीज़ें तो पर्सनल यूज़ की होती हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। जैसे ही बोलती हूँ घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो निशा ने उसे सुझाव दिया, तू एक काम किया कर, हर महीने जब तू अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती है तो अपनी ननद को भी कुछ सामान दिलवा दिया कर। बाकी रही कपड़ों की बात तो वो प्यार से समझा दे। लड़ाई झगड़ा करके वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तू ठीक कह रही है निशा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं अपना दिमाग खराब करती रहूँगी? वाणी बोली। इसके बाद उसने वरुण को फ़ोन किया और बोली, शाम को सामान खरीदना है तीज के लिए, आप मुझे ऑफिस से लेने आ जाना, मार्केट चलेंगे। तो वरुण ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने जैसे ही बताया कि उसकी साड़ी और चूड़ियाँ तन्वी ने यूज कर ली हैं तो वरुण फट से तैयार हो गया और घर पर माँ को भी फ़ोन करके बता दिया था, आने में देर हो जाएगी, वो लोग बाज़ार जा रहे हैं। और शाम में वाणी को शॉपिंग भी करवा लाया। घर आई तो तन्वी वाणी के कमरे में आई और बोली, यह लो भाभी आपकी अमानत। मेरे कॉलेज में फंक्शन था, मेरे पास कुछ नया नहीं था पहनने को। आपकी अलमारी खोली तो मुझे नई साड़ी और चूड़ियाँ दिख गईं, इसलिए मैंने पहन ली। आज वाणी का मूड थोड़ा ख़राब था, इसलिए उसने तन्वी से कहा, तुम्हें पता भी है तन्वी, यह सब मैंने तीज के लिए खरीदी थी और तुमने पहन भी लिया। तो उधर से वरुण बोला, वाणी जब सब कुछ नया दिलवा लाया हूँ तो पुरानी बातें भूल जाओ। वाणी बोली, कैसे भूल जाऊँ वरुण, हर बार ये ऐसा ही करती है। कितने कपड़े हैं इसके पास, फिर भी मेरी अलमारी पर ही नज़र रहती है, किसी भी त्यौहार पर, और यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी जो कपड़े आते हैं वह मुझसे पहले यह पहन लेती है। हर बार यही होता है, मुझे हर बार इसके उतारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वाणी को बोलता सुन सासू माँ भी कमरे में आ गईं और बोली,
छोटी सी तो बात है, ननद भाभी में तो यह सब चलता है। तो वाणी बोली, माँ जी, हर बार नहीं चलता। कुछ दिन पहले मेरी सैंडल पहनकर गई थी और ख़राब कर लाई और मुझे बताया भी नहीं कि टूट गए हैं। मैं वही सैंडल पहनकर ऑफिस के लिए निकल गई और आधे रास्ते में सैंडल टूटकर मेरे हाथ में आ गई। वो तो शुक्र है कि वहाँ मोची बैठा था, तो मैंने अपनी सैंडल बनवा ली। उस दिन मुझे दफ्तर जाने में भी देर हो गई और उस दिन मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी थी। अभी इसकी शादी होने वाली है, वहाँ पर जाकर ये सब करेगी तो बताओ कैसे चलेगा। इस बात से तन्वी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे सासू माँ और वरुण भी। और वापस आते ही वरुण वाणी पर चिल्ला दिया, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है वाणी? रुला दिया मेरी बहन को। तो वाणी बोली, हाँ, मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है और आगे से मैं ऐसे ही बात करूँगी। इतनी शौक़ से चीज़ें लेकर आई थी और वैसे भी कल त्यौहार है। आप लोगों ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। हंगामा काफ़ी हुआ उस दिन, पर वाणी के दिल में जो भी था उसने सब कुछ कह दिया और ख़ुद को बहुत ही हल्का महसूस किया। इस दिन के बाद तन्वी ने उसका सामान यूज करना और यहाँ तक कि उसके सामान को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। वाणी ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद तन्वी की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली तीज आई तो तन्वी के माता पिता उसके लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियाँ लेकर गए, लेकिन तीज आने से पहले ही उसकी ननद ने उसकी साड़ी और चूड़ियाँ पहन लीं। जब यह बात तन्वी को पता चली तो उसने फ़ोन करके अपनी माँ को सारी बातें बताईं और फ़ोन पर ही रोने लगी। वाणी सारी बात सुन ली। वह बाजार गई, नई साड़ी और चूड़ियाँ लेकर आई। वरुण के साथ तन्वी के ससुराल गई और तन्वी से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए साड़ी और चूड़ियाँ लाए हैं, अब तुम ये पहन लेना तीज पर। तन्वी ने जब सामान खोलकर देखा तो उसने कहा, भाभी यह क्या, 2 साड़ियाँ, 2 अलग अलग चूड़ियाँ और 2 जगह मेकअप का सामान। तो वाणी बोली, हाँ तन्वी, अब अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाती तो तुम्हारी ननद पहनकर चल देती और तुम्हारा मूड खराब होता, इसलिए मैं पहले से 2 जोड़ी लेकर आई हूँ ताकि एक जोड़ी तुम्हारी ननद पहन सके और एक तुम पहन सको। क्यों रेवती, मैंने सही किया ना? हर बार जब भी हम तन्वी को कुछ देते हैं तो तुम पहनकर चल देती हो और ये बेचारी पुराने कपड़े पहनती है। अब रेवती को कुछ न सूझा, पर शर्मिंदगी तो हुई उसे। वाणी ने बातों ही बातों में तन्वी की ननद रेवती और उसकी सास को भी उनकी गलती का एहसास करवा दिया। जब वाणी और वरुण वापस आने लगे तो तन्वी वाणी से बोली, भाभी आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मुझे आपका दर्द समझ आ रहा है। आप मेरी वजह से कितने परेशान रहे हो और आपकी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा आपसे माफ़ी मांगूं या फिर जो आपने किया उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँ। तो वाणी बोली, तन्वी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। जैसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारे और तुम्हारी ननद के भी रिश्ते अच्छे ही बने रहें। थोड़ी बहुत तकरार चलती रहती है, उसका असर रिश्तों पर नहीं आना चाहिए और ना ही रिश्तों में दूरियां आनी चाहिए। इसके बाद दोनों ननद भाभी गले लग गईं। फिर वरुण और वाणी घर आ गए। जब तन्वी ने सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताई तो माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। आज उसने भी वाणी को शुक्रिया कहा और माफ़ी मांगी। तो वाणी बोली, माँ
आपको ना तो शुक्रिया कहने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और। जो मेरा फर्ज था मैंने वही किया। घरों में छोटी मोटी तकरार चलती रहती है, बस हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं और कैसे रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। वाणी की समझदारी देख उसकी सास ने उसे गले लगा लिया। धन्यवाद।